राधा सेवा कुंज में आपका स्वागत है। तो आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो और खूब नाम जप कर रहे हो। तो टाइटल देख के आपको पता चली क्या होगा कि हम लोग आज बात करने वाले हैं कार्तिक मास के व्रत के बारे में। तो कार्तिक मास का व्रत जो कि कल से शुरू हो गया है, तो आइए जान लेते हैं इस व्रत का महत्व और इस व्रत को कैसे पालन किया जाए। श्री ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी को बताते हुए ये कहा था कि हे नारद, कार्तिक मास का महत्व मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से इस मास का महत्व श्रवण करो। कार्तिक मास बहुत ही फलप्रद होता है क्योंकि इस महीने में आप जो भी पूजा पाठ या फिर जो भी व्रत आदि करते हो, जो भी अनुष्ठान आदि करते हो, इससे आप बहुत जल्दी श्री भगवान के पास यानी कि श्री हरि के चरण में आप पहुंच सकते हो। तो इसीलिए इस महीने में क्या हुआ, कोई भी व्रत, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी पूजा पाठ बहुत जल्दी फल देता है। तो इसीलिए इस महीने का महत्व बहुत होता है। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि आप पे नारायण भगवान की बड़ी ही कृपा है जो आप ये कथा श्रवण कर सकते हो। तो इसलिए पहले श्री नारायण भगवान का नाम लेते हुए चलिए जान लेते हैं कि व्रत का पालन कैसे करते हैं। इस व्रत का शुरुआत करने से पहले आप श्री नारायण भगवान के सामने उनसे हाथ जोड़ के ये अनुमति मांगिए कि हे नारायण भगवान, मैं ये व्रत करने जा रही हूँ या फिर जा रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें ताकि मैं अच्छे से आपका ये व्रत पालन कर सकूं। कार्तिक के महीने में ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बहुत ज्यादा होता है। वैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में क्या हुआ, सभी काम बहुत जल्दी सफल होता है और इस कार्तिक के महीने में ब्रह्म मुहूर्त का बहुत ज्यादा महत्व है। सुबह 4 बजे आपको उठ के शौच स्नान आदि संपन्न करना पड़ेगा। सुबह आप दातुन कर सकते हैं, नीम का जो दातुन होता है उससे आप दातुन कर सकते हैं। इस महीने के दौरान अगर कोई एकादशी या अमावस्या या तो फिर कोई भी ग्रहण जैसे कि चंद्र ग्रहण या तो सूर्य ग्रहण अगर हो, तो इसमें आपको दातुन नहीं करना है। तो उस विषय में आपको 12 बार कुल्ला कर लेना है, तो इससे आप पवित्र हो जाओगे। उसके बाद आप स्नान आदि करके फिर पूजा स्टार्ट कर सकते हो। तो ब्रह्म मुहूर्त में आपको स्नान करना है। अगर आप किसी तालाब में या फिर कोई भी जलाशय में स्नान करते हो, उससे कई गुना ज्यादा आपको पुण्य मिलता है अगर आप किसी नदी में स्नान करते हो। अगर आपके आसपास कोई नदी नहीं है, तो जिस तालाब में या फिर कोई भी जलाशय में आप स्नान कर रहे हो, तो उसमें पहले श्री गंगा मैया को स्मरण कर लेना, उनका आवाहन करना और फिर उनको प्रणाम करके फिर स्नान शुरू करना। नाभि तक खड़े होके पहले वहाँ तर्पण करना, अपने पितरों के उद्देश्य में वहाँ पे जल अर्पित करना, फिर स्नान आदि आपका संपन्न होगा। अगर आप किसी नदी के आसपास हो, अगर आप गंगा नदी के आसपास हो या फिर यमुना या फिर कोई भी नदी के आसपास हो, फिर तो और भी बहुत अच्छा है। फिर वहाँ आप नाभि तक खड़े होके पहले तर्पण आदि करिए, अपने पितरों के उद्देश्य में जल अर्पित करिए, फिर सूर्य देव को प्रणाम करिए, फिर गंगा मैया का या तो फिर उस नदी में कोई भी नदी हो उनका आशीर्वाद लेके फिर आप वहाँ से निकलिए। स्नान आदि संपन्न होने के बाद रास्ते से जब आप घर को लौटोगे तो तब स्वच्छता का ध्यान रखना। जैसे कि पैरों तले कोई भी कीचड़ या फिर कोई भी गंदगी अगर आ गया हो तो आपको फिर से नहाना पड़ेगा, तो इसलिए स्वच्छता का अवश्य ध्यान रखिए। तो स्नान आदि करके फिर घर वापस आके आप पूजा पाठ कर सकते हैं, जैसे तुलसी पत्ता, तुलसी मंजरी के साथ या फिर धूप, दीप आदि ये सब जला के आप खूब पूजा करिए, भगवान का बहुत बहुत नाम जप करिए। कार्तिक के महीने में नदी में स्नान करने का बहुत महत्व है। अगर 2 नदियों का संगम स्थल हो फिर तो और भी बहुत बढ़िया है। अगर 3 नदियों का संगम स्थल हो तो फिर पुण्य की कोई सीमा ही नहीं है, तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आप इतने भाग्यशाली हो कि अगर आपको 2 नदियों का या तो फिर 3 नदियों का संगम स्थल मिलता है, तो वहाँ पे स्नान अवश्य करिएगा। कार्तिक के महीने में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, तो इसी दौरान आपको भूमि में शयन करना पड़ेगा। कहते हैं भूमि में शयन करने से आपके अनेकों जन्म के पाप का नाश होता है। कार्तिक मास का महत्व बताते हुए श्री ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी को बताया था कि हे नारद, इस कार्तिक के महीने में जो व्यक्ति रोज गीता पाठ करता है तो उसके पुण्यों का बखान करने की क्षमता मुझ में नहीं है। तो आप समझ रहे हो कि गीता पाठ का महत्व कितना होता है।
तो अगर आप कार्तिक के महीने में रोज गीता पाठ करते हो तो आप समझ रहे हो आपको कितना पुण्य फल मिलेगा। कार्तिक के महीने में दीपदान का बहुत फल होता है। आप इस महीने में दीपदान अवश्य करिए। जैसे कि किसी मंदिर में, जैसे कि महादेव के मंदिर में या तो किसी विष्णु के मंदिर में तुलसी मैया के सामने आप जरूर दीपदान करिए, या फिर उनको संध्या आरती के समय और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 2 वक्त में दीपदान अवश्य करिए। और ध्यान रखें, कार्तिक के महीने में घी का दिया जलाया जाता है, तो आप घी का दिया अवश्य जलाइए। घर के मुख्य द्वार में आप घी का दिया अवश्य जलाइए। इस महीने में दिया जलाने से ना तो कि घर का बल्कि आपके जीवन में भी जितने अंधकार है उस सब का विनाश होता है। कार्तिक के महीने में दान का बहुत महत्व है। आप कुछ भी दान कर सकते हैं, मंदिर में या फिर भक्तों में कुछ भी दान कर सकते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ दान होता है अन्नदान। तो किसी वैष्णव को या फिर किसी ब्राह्मण को आप घर पे ठाकुर जी को भोग लगाया हुआ अन्न आप उनको बांट सकते हैं, उनको अन्न का प्रसाद दान कर सकते हैं। इस महीने में सुबह आप जब ठाकुर जी को अभिषेक कराएं तो ठाकुर जी का चरणामृत आप तुलसी मंजरी के साथ अवश्य ग्रहण करिए। कहा जाता है कि तुलसी मंजरी के साथ इस महीने में जो भी ठाकुर जी का चरणामृत ग्रहण करते हैं उनको तो साक्षात वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कहा जाता है जो तुलसी मैया का पूजन करते हैं वो कभी किसी माता के गर्भ में वापस नहीं आते। और तुलसी का कंठी माला, जैसे कि ये तुलसी का कंठी माला जो होता है, ये धारण करते हुए अगर किसी की मृत्यु हो तो उनको तो एकदम डायरेक्ट वैकुंठ की प्राप्ति होती है और एकदम साक्षात नारायण के चरण में उनका स्थान होता है। तो तुलसी का कंठी अवश्य धारण करिए और कंठी का यही महत्व होता है। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी को कार्तिक के महीने का और भी महत्व का वर्णन किया है उन्होंने, और ये भी बताया है कि इस कार्तिक का महीना ही एकमात्र सरल रास्ता है जो एकदम श्री ठाकुर जी के चरणों तक हमको लेके जा सकते हैं। तो क्यों ना इस महीने का लाभ उठाएं और खूब भजन करें और एकदम साक्षात श्री हरि के चरणों में हम लोग सब पहुंच जाएं। कार्तिक के महीने में आप कोई भी अनुष्ठान करिए या फिर कोई भी व्रत करिए, लेकिन सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और महत्वपूर्ण है नाम जाप। तो आप जितना ज़्यादा हो सके नाम जाप करिए। आप कोई भी नाम जाप हो या तो फिर महामंत्र का नाम जाप करिए, और महामंत्र का नाम जाप तो आपको बिल्कुल करना है, और उसके साथ साथ आपको कोई भी नाम प्रिय हो तो वही नाम आप जाप करिए। लेकिन नाम जाप बिल्कुल निरंतर करिए। अगर निरंतर नहीं हो तो कोई भी एक वक्त आप खूब नाम जाप करिए, जितना हो सके, जितना आपके लिए मुमकिन हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त निकाल के आप इस महीने में नाम जाप करिए। जो भी फल आपको अनुष्ठान से नहीं मिलता उससे कई गुना ज़्यादा फल आपको नाम जप से मिल जाएगा। तो आप सभी भक्तों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप सभी नाम जाप करिए, बहुत नाम जाप करिए, और नाम जाप से एक जो ऊर्जा शक्ति आपको मिलेगी वो भक्ति मार्ग में आपको बहुत आगे ले जा सकती है। तो नाम जाप करना बिल्कुल मत भूलिए इस जीवन में और इस शरीर का, जबकि अगले श्वास पर हमारा कोई अधिकार नहीं और अगला श्वास हम ले पाएंगे कि नहीं इसका भी कोई गारंटी नहीं। तो इस नश्वर शरीर का हम क्यों ना सही जगह उपयोग करें, क्यों ना हम किसी सत्कार्य में लगाएं। जब तक ये शरीर हमारे पास है तो तब तक हमारे पास, हमारे हाथ में पावर है या हम अपना कर्म सुधार सकते हैं। जितना हो सके नाम जप कर सकते हैं, और नाम जप से हमने जितने भी पाप किए हैं उस सब का नाश कर सकते हैं। तो जब तक हमारे पास ये पावर है, जब तक ये शरीर रूपी यंत्र हमारे पास है, तो तब तक इसका सदुपयोग करें और सत्कार्य में लगाइए और बहुत बहुत नाम जप करिए। कार्तिक मास की कथा सुनने के लिए और इसका और भी महत्व जानने के लिए इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस भी आपको मिलते रहे। कथा के बारे में और जानकारी आपको हासिल हो, और आपको जो सीखने को मिला इस वीडियो से, आपने जो भी जाना, तो आप किसी और को ये वीडियो शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी इस कथा के बारे में पता चले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। खूब खूब नाम जाप करिए, बहुत अच्छे से रहिए और कार्तिक का व्रत बहुत अच्छे से मनाइए। राधे राधे।